जीवित परमेश्वर के भविष्यवाणी के वचन यशाया भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 17। दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क नगर न रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। अरोएर के नगर निर्जन हो जाएंगे, वे पशुओं के झुंडों की चराई बनेंगे। पशु उनमें बैठेंगे और उनका कोई भगाने वाला न होगा। एप्रेम के गढ़ वाले नगर और दमिश्क का राज्य और बचे हुए अरामी तीनों भविष्य में न रहेंगे, और जो दशा इज़राइलियों के वैभव की हुई वही उनकी होगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। उस समय याकूब का वैभव घट जाएगा और उसकी मोटी देह दुबली हो जाएगी, और ऐसा होगा जैसे लवने वाला अनाज काट कर बालों को अपनी अंकवार में समेटे या रापा नामक तराई में कोई सिला बिनता हो। तो भी जैसे जैतून वृक्ष के झाड़ते समय कुछ फल रह जाते हैं, अर्थात फुनगी पर 2-3 फल और फलवंत डालियों में कहीं कहीं 4-5 फल रह जाते हैं, वैसे ही उनमें सिला बिनाई होगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उस समय मनुष्य अपने कर्ता की ओर दृष्टि करेगा और उसकी आंखें इज़राइल के पवित्र की ओर लगी रहेगी। वह अपनी बनाई हुई वेदियों की ओर दृष्टि न करेगा और न अपनी बनाई हुई अशेरा नामक मूर्तों या सूर्य की प्रतिमाओं की ओर देखेगा। उस समय उनके गढ़ वाले नगर घने वन और उनके निर्जन स्थान पहाड़ों की चोटियों के समान होंगे, जो इज़राइलियों के डर के मारे छोड़ दिए गए थे, और वे उजाड़ पड़े रहेंगे, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के दिन तू अपने चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही को उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नाश हो जाएगा। शत्रु राष्ट्रों की पराजय। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। राज्य राज्य के लोग बाढ़ के बहुत से जल के समान नाद करते हैं, परंतु वह उनको घुड़केगा और वे दूर भाग जाएंगे और ऐसे उड़ाए जाएंगे जैसे पहाड़ों पर की भूसी वायु से और धूल बवंडर से घुमाकर उड़ाई जाती है। सांझ को देखो घबराहट है और भोर से पहले वे लोप हो गए हैं। हमारे नाश करने वालों का भाग और हमारे लूटने वाले की यही दशा होगी। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।